कर रही थी कि पकड़ आज ले जाऊंगी तुझे पकड़ कर। जो भगवान के पास आई, भगवान ने कहा देवी मैंने तेरे घर का माखन नहीं खाया। बोले झूठ बोल रहा है, दिख रहा है साक्षात खा रहा है। बोले सुन गोपी मैंने नहीं खाया, मैंने माखन ना खाया। बोले तूने यदि माखन नहीं खाया तो बैठा हुआ क्यों है फिर? और तूने ये हाथ क्यों डाल रखा मटकी के अंदर? बोले सुन ना गोपी, और तेरे मुंह पे कैसे लगा? बोले सुन ना गोपी, मेरी माँ जो मैंने चूड़ामणि पहना है। क्या पहना है? बोले चूड़ामणि। वो इतना टाइट है कि देख यहाँ घोरी पड़ गई है, दर्द हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि मेरी माँ जी का मुझे इतना टाइट चूड़ामणि पे घोरी पड़ गई है, दर्द हो रहा है। मैं सोच रहा थोड़ा मटकी के अंदर हाथ डाल दिया जाए। तेरे घर से गुजर रहा था सो मटके, सोचा कि चलो मटके ढूंढता हूँ, तो सो मटका मिल गया और मैंने उसी के अंदर हाथ डाल दिया। तो इसलिए डाला, खाने के लिए थोड़ी डाला। अच्छा अच्छा, फिर तेरे मुंह पे कैसे लगा? तेरे गाल पे कैसे लगा? भगवान बोले देख तेरा डेरा मच्छर दुनिया भर का। जनु मैंने हाथ डाल दी मटकी के अंदर, तब तक मच्छर आ गए और उसने मेरा गाल काट तो मैंने वही हाथ निकाला और गाल पर लगा लिया। और तब तक इधर भी चले गया, एक यहाँ भी लगा लिया और नाक पर और बैठ गया। मैंने वही हाथ नाक पर भी लगा लिया। और मैंने तेरे घर का माखन नहीं खाया। गोपी समझ गई झूठ बोल रहा है। बोले तू झूठ बोल रहा है, मुझे पक्का लग गया। मैं तुझे ले जाऊंगी आज तेरी माँ के पास, तेरी माँ बड़ी होशियार है। रुक जा। पकड़ा भगवान का हाथ, ले जाने लगी। भगवान को लगा क्या करूं। जैसे ले जा रही थी रास्ते में क्या हुआ सुनो जरा, कि उसका ससुर जी मिल गया, जेठा जी। तो पुराने जमाने की माताएं ससुर जी के सामने, जेठा जी के सामने घूंघट निकाल, आज तो साथ में बैठती। बोलो जय श्री राम। आओ ससुर जी साथ। जमाना ही ऐसा आ गया, पहले तो घूंघट निकाल करके देवियां बहू बैठी रहती। तो जैसे उसको उसका ससुर जी मिला तो बेचारी घूंघट निकाले, क्या करें? रास्ते में ससुर जी मिल गए। अब जैसे ही ससुर जी मिले, घूंघट निकाला, भगवान को अवसर मिल गया। भगवान ने उसके बेटे को बुलाया, इधर आ जरा मधुमंगल, और चुपके से अपना हाथ छुड़ा दिया और उसी के बेटे का हाथ पकड़ा दिया। और वो चलती गई, बात भी करती गई ससुर जी के साथ, और चलती भी गई और अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। मुंह पे तो वो घूंघट निकाल रखा। यशोदा जी के पास पहुंच गई और ससुर जी तो चले गए, लेकिन यशोदा के पास जाकर के कहती, ए यशोदा, आज तेरे बेटे को मैं पकड़ करके लाई हूं। यशोदा माँ भी दौड़ी चली आई। कहाँ है मेरा बेटा? तू यहाँ कब का आ रखा है? माखन खा रहा? बोले ये देख तेरा बेटे का हाथ पकड़, मेरे घर पर माखन देख, खाने लगी। देख तो कहती थी ना कि नहीं कि इसने चोरी। देख देख देख, मैया ने जब ध्यान से देखा तो मेरा बेटा तो ये तो इसी का बेटा। तो बोली गोपी जरा अपना घूंघट तो हटा, ध्यान से तो देख कि ये किसका बेटा है। तो जो उसने अपना घूंघट हटाया तो क्या देखा कि कृष्ण नहीं है, उसी का बेटा। बोली नालायक तू यहाँ कहां से आया? ये तो मैं कृष्ण को पकड़ करके आई थी, भाग भाग। एक रपट मार करके भाग दिया। मैया ने उसी गोपी को डांट बिरारी डांट खा करके घर में पहुंची। और जैसे ही अपना घर में फिर गए, तब तक भगवान माखन खान गए तीन घर पर। और हंस करके बोली गोपी कैसा लगा मेरा मजाक, तेरा बेटा बन करके मुझे मार खलवानी, मेरी माँ से मुझे पकड़वाने वाली थी ना, ऐसा लगा? बेचारी उसी के घर में, अपने घर में उसी की बेइज्जती करवा। तो ऐसी भगवान सुंदर सुंदर लीला करते हैं साहब गोकुल में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये गोपी ऊपर से तो शिकायत करती है, लेकिन घर में जाकर के यही गीत गाती है कि हे कन्हैया आज हमारे घर का माखन खाने के लिए आना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।